तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप का जो लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई था जब यूरोप का वेस्टर्न यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ या यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ कि उनका जीडीपी वगैरह हर लिहाज से अगर वो बिल्कुल अमेरिका के बराबर चल रहा है, तो क्या वजह है कि अमेरिका में हाई स्कूल के बाद इतनी महंगी आपको एजुकेशन करनी पड़ती है। 30 से 40 हज़ार उनकी ट्यूशन फ़ी है एक साल की, और उनका मास्टर 2 साल का होता है वहाँ पे, या इससे थोड़ा एक्सीड भी कर सकता है। यूके में जो है वो आपको बिल्कुल हाफ रेट में पड़ जाता है कि वो 20 से 25 हज़ार या 30 हज़ार पाउंड में जो यूएस का हाफ हो जाता है, और आपको एक साल में मास्टर की डिग्री मिल जाती है। इन कंट्रीज़ के अलावा पूरे यूरोप में एजुकेशन फ्री क्यों है? तो अगर वो चीज़ फ्री, सब कुछ फ्री है, जब वहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि हर किस्म की आपकी सर्जरी जो है वो ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है, कि वो कई अमेरिकन जाकर दिखा रहे होते हैं कि जी मैं यहाँ पे यूरोप आया हुआ हूँ और मेरी प्रेगनेंसी थी या जो कुछ थी, तो वहाँ पे होते तो हमारे इतने पैसे लगते हैं, और यहाँ पे तो ये मेरा फ्री है। तो इंसुलिन वगैरह का वो बता रहे होते हैं कि अगर वो आप अमेरिका में लें तो वो तो आपको इतनी की पड़ती है, इतने डॉलर की पड़ती है, और यहाँ पे तो जी वो ऑलमोस्ट फ्री होने के बराबर है। तो उसकी वजह ये है कि अमेरिका अपना सारा बजट जो है उसमें एक बड़ा परसेंटेज वो मिलिट्री में इन्वेस्ट करता है या ज़ाया करता है, आप जिस तरह से देखें। लेकिन यूरोप को उस किस्म की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि जहाँ पे बस ये अमेरिका ये जंग करता रहेगा और हम इनके साथ टैग अलॉन्ग करते रहेंगे। वो जो वॉर टोन किस्म की कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो वहाँ पे जिनकी अपनी एयरफोर्स ही नहीं होती, चाहे वो अफगानिस्तान हो जहाँ पे एयरफोर्स ही नहीं है, कि जी बस एक बार वहाँ पे आपने देखा हो कि वो इस पर मूवीज़ भी बनी हुई हैं कि वहाँ पे सिर्फ ये होता था कि आपको गन से फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जी एक वायरलेस पे आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बनाने के, जी भी इस जगह पे जो है अभी बस हिट करके चले जाओ, बिल्कुल एग्जैक्टली वियतनाम भी था कि वहाँ पे एक जहाज़ आएगा, उस एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट्स पे जितनी भी आर्मी है, जो कुछ इंस्टॉलेशन है, उन सबको मार के चला जाएगा। और वायरलेस पे एक आदमी जो है, 4 आदमी जो अपना कोऑर्डिनेट्स बताने के बाद, जगह को तबाह करने के बाद वहाँ से निकल जाएंगे। ये आपको जहाज़ कब आगे स्ट्राइक करता है, जब दूसरी साइड से कोई जहाज़ ही ना हो। वियतनाम में 70s में ये हो रहा था, अफगानिस्तान में 2000 में ये हो रहा था। तो ये इस किस्म की जंगें लड़ने के आदमी हैं, तो यूरोप इनके साथ टैग अलॉन्ग कर लेता था कि कोई बड़ी कोई हमें थ्रेट की, जब से सोवियत यूनियन टूट गया तो हमें कोई ऐसी तो इन्होंने 1990s में ये जर्मनी का जो साइज था आर्मी का, उससे 2 गुना 3 गुना, अब कहते हैं 3 गुना उसकी आर्मी श्रिंक कर गई थी। यूके का मैंने जिस आपको बताया था कि 80,000 की उनकी आर्मी, तो उनकी आर्मीज इतनी श्रिंक हो गई, इस किस्म की कोई थ्रेट ही नहीं थी और कोई सवाल ही नहीं था थ्रेट का। अब जब आप समझें कि चाइना जो है एक दूसरा यूएस है, वो जब इतनी बड़ी अपनी इकॉनमी रशिया के पीछे उसने खड़ी कर दी है, तो एकदम से पूरी गेम द टेबल हैज टर्न।